सर्वे सूतं पौराणिकं खलु व्रतेन तपसा किं मा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। भगवान की कथा 5 अध्याय में, पहले अध्याय में भगवान की कथा की महिमा नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के विचार कर रहे थे। जब घोर कलयुग आएगा, सभी जीव दुखी होंगे, तो केनो पायेन चैतेषां दुख नाशो भवे ध्रुवम। दुख कैसे दूर होगा? आपस में चिंतन किया, कुछ सूझा नहीं तो तुरंत गुरु जी के पास गए। और गुरु जी कौन? कहते सूर्य महाराज के पास गए, प्रणाम किया और सूर्य महाराज को प्रणाम करके पूछा, महाराज केनो पायेन चैतेषां दुख नाशो भवे ध्रुवम, सबका दुख कैसे दूर होगा, ये उपाय हमको बताइए। तो सूर्य महाराज ने उपाय बताया कि भैया सत्यनारायणं देवं यजे चैव निशामखे। सत्यनारायण भगवान की उपासना से सभी कष्ट, सभी दुख दूर हो जाते हैं। बोले ये कैसे, आपको कैसे पता लगा? कहा नारद जी ने बताया। बोले नारद जी को कैसे पता लगा? बोले भगवान ने बताया। श्री सत्यनारायण के मुख से स्वयं ये कथा निकली है, इसलिए कथा गंगा है ना। और ये कथा गंगा जगत का कल्याण करती है। भगवान सत्यनारायण के मुख से स्वयं निकली, श्री नारद जी ने सुनी, नारद जी से श्री सूत जी महाराज ने सुनी, सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने सुनी, और शौनकादि ऋषियों से यह कथा जन जन में पहुंची है। तो ऐसे है भगवान की कथा, और इतने पुण्य प्रदायक है कि हर किसी मंगल कार्य में भगवान की कथा सुनी जाती है। कहा कैसे पता लगा? तो नारद जी को पता लगा। पहले श्रोता कौन है कथा के? श्री नारद जी। नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करने के बाद जब मृत्यु लोक पे आए, और मृत्यु लोक पे आने के बाद नारद जी ने सबको दुखी देखा, सभी दुखी थे। और जब नारद जी ने सबको दुखी देखा, नारद जी को बड़ी पीड़ा हुई। तुरंत भगवान के शरण में गए, भगवान की स्तुति करने लगे। नमो वामनसातीता रूपायानंत शक्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। भगवान की स्तुति करी, भगवान की स्तुति करी तो भगवान ने कहा कि क्या बात है नारद, क्या जानना चाहते हो आप? केनो, आपके मन में कुछ जो इच्छा है वो मुझे बताइए। नारद जी ने कहा प्रभु मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि केनो पायेन चैतेषां मर्त्यलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्नान पच्यन्ते पाप कर्मभि, है ना वो गीता ना। ओ कोई लाख करे चतुराई और कर्म का लेख मिटे नारे भाई, है ना। कोई कितनी भी चतुराई कर ले, ओ मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता, है ना। जो जैसा करेगा वो वैसा फल पाता है। तो कहते अपने पाप कर्मों के कारण सभी के सभी जीव दुखी हैं। तो कोई उपाय बताइए। क्यों? क्योंकि भगवान आप कौन है? कहते करुणा निधान रहुआ और जगत के दाता है। आप जगत के दाता, करुणा निधान है, कृपा करिए। भगवान ने कहा क्या कि मेरा एक स्वरूप है सत्यनारायण, जो सत्यनारायण व्रत को कर लेगा नियम पूर्वक, विधि पूर्वक, धीरे धीरे उसके सभी मनोकामना की पूर्ति होने लगेगी। क्यों? क्योंकि पाप शमन होगा और पुण्य वर्धन होगा। नारद जी ने 4 प्रश्न पूछ लिया। किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम् तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभु। फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया, कब करना चाहिए, पूरी बात हमको बताइए। ऐसा कहा। क्या फल है भगवान की कथा को करने का? भगवान ने स्वयं कहा कि धन धान्य दुख शोकादि शमनम, और धन धान्य प्रवर्धनम, दुख शोक का शमन करे और धन धान्य की वृद्धि करने वाला ये व्रत है। सौभाग्य संतान देने वाला, मतलब जो चाहो, है ना, जिसकी जो मनोकामना है वो श्री ठाकुर जी पूर्ण करते हैं। किम फलम किम विधानम, विधान क्या है? कहा विधान यही है कि भाव से जितना हो सके, जैसे हो सके श्री ठाकुर जी की सेवा करिए, अभिषेक करिए, पूजन इत्यादि करिए। कृतम के नैव तद्व्रतम, किसने किया व्रत? नारद जी ने पूछा तो भगवान ने बताया जिसने किया। शेष 4 अध्याय में बताता हूँ। और चौथी बात क्या है? कदा कार्यम व्रतम प्रभु, कब करें भगवान की कथा, कब करनी चाहिए पूछा। तो क्या बताया कि भैया जब भगवान की याद आए, जब उनका स्मरण हो, जब भगवान की याद आए तो उसी दिन भगवान की कथा करिए। कोई मुहूर्त, कोई तिथि, कोई वार, कोई नक्षत्र देखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार बताया। और
कहते भाव से भगवान की सेवा करिए, मंडप बनाइए, केले का फल भगवान को अर्पित करिए, अभिषेक करिए, कथा सुनिए, हवन इत्यादि करिए, इससे और ब्राह्मण को दक्षिणा देकर संतुष्ट करिए। ऐसा जो करेगा उसके सभी कामना की पूर्ति भगवान सत्यनारायण की कृपा से होगी। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रतधायां प्रथमोत्सवः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। दूसरे अध्याय की कथा पुनः ले लीजिए। ओम कश्चित् काशीपुरे रम्ये ह्याति विप्रोवति निर्धना श्रुतोऽध्या व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले। काशी में एक ब्राह्मण देवता और बहुत शतानंद नाम के ब्राह्मण नगरी नगरी द्वारे द्वारे भटकते। क्यों? क्योंकि जीवन में याद रखना कोई छूटा नहीं, कर्म का जो नियम है वो सब पे लागू है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे कोई कितनी चालाकी करे, कोई बचेगा नहीं, सब पे वो कर्म का सिद्धांत लागू है। जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, है ना। इसलिए अवश्यमेव भोक्तव्यो कृत कर्म शुभाशुभे। शुभ कर्म करिए या अशुभ कर्म करिए वो भोगना पड़ेगा। यहाँ पर यही बात बताई। ब्राह्मण देवता के कुछ पुराने कर्म रहे होंगे, भिक्षा मांगते घर घर जाते, भगवान को नित्य याद करते, ठाकुर जी दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, मैं जानता हूँ मैं अपराधी हूँ, फिर भी कृपा करो। भगवान को बुलाते, भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेके आए, पूछा बेटे क्या समस्या है, सारी बात बता दी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप सत्यनारायण व्रत करिए, इससे आपको सब मिलेगा। बोले सत्यनारायण व्रत कैसे करें, मुझे तो कुछ आता नहीं है, नियम क्या है, विधान क्या है, किसने किया, कब करना चाहिए, सारी बात हमको बताइए। जब ये बात बताई, पूरा विधान बता करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण को रात्र भर निद्रा नहीं आई, प्रातः उठ करके संकल्प किया है, नगर में भ्रमण करने के पश्चात जो कुछ सामग्री मिले मंदिर में जाकर के भगवान की कथा श्रवण करी है, ठाकुर जी से प्रार्थना करी है कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ प्रभु देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। क्यों? कहते भैया जीवन में उस आनंद की अनुभूति, कहते भैया वो सब नहीं कर पाता, है ना। संसार का जो सुख है और जो भजन का आनंद है उसकी तुलना ही नहीं कर सकते। सुंदरकांड में ना कहते भैया जो सुख लव सत्संग, जो आनंद एक क्षण के सत्संग में मिलता है, वो कहते भैया पूरे जगत का सुख एक तराजू के पलड़े पे रख दो और एक जगह एक क्षण के सत्संग का पुण्य रख दो। कहते जो सुख यहाँ मिलता है वो वहां नहीं मिलेगा, संसार में कभी नहीं मिलेगा। संसार में सुख के साथ दुख छिपा हुआ है। यहाँ पे यही बात उनको बताई तो उन्होंने क्या किया, भैया भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु जो आनंद आज मिला मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पहले तो बड़ी कामना थी मेरी, लेकिन अब कोई कामना नहीं रही। भगवान की भक्ति का फल क्या, व्यक्ति कामना रहित हो जाए। जब तक जीवन में कामना बनी है, जब तक जीवन में इच्छाएं बनी है, तब तक सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि आशा दुख से कारण, शास्त्र कहता है आशा जो है वो दुख का कारण। जितनी उम्मीदें लगाओ उतना दुख मिलेगा। इसलिए बहुत उम्मीदें नहीं, क्योंकि जो आपके भाग्य में वो आपको मिलने ही वाला है, और जो आपके भाग्य में नहीं है वो आपको कभी नहीं मिलेगा। तो क्यों हाय हाय करके परेशान हो? बिल्कुल नहीं। क्या करना चाहिए? एकदम आनंद में रहिए और क्या करिए, जितना हो सके भगवान का भजन करिए, कीर्तन करिए। क्या करिए? विठ्ठल माझा 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 माझा, ओ विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, ओ विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठल। नाम संकीर्तनम यस्य, श्रीमद् भागवत का सार। श्रीमद् भागवत का सार क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, यही सार है। भगवान के नाम का कीर्तन जन्म जन्मांतर के किए हुए पापों के समूह को नष्ट कर देता है। यही भागवत का सार है। तो कितना हो, जितना हो उतना भजन होना चाहिए। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, है ना। बिना भजन के शांति नहीं मिलेगी। ब्राह्मण को आनंद आ गया, बस सब छोड़ करके अब क्या करते, अब प्रभु कृपा करहूं ए भाई,
सब तजी भजन कराऊं दिन राती। यही प्रार्थना, सब त्याग करके भजन करने लगे। और भजन का फल क्या? भजन का फल भैया भगवान है, सब कुछ मिल गया। जो जीवन में चाहा था वो सब भगवान ने दिया। शरीर छूटा तो भगत भांग को गए। उनका भी मित्र लकड़हारा भी है, उन्होंने भी कथा उनसे सुनी और भगवान ने उनका भी उद्धार किया है। जय जय श्री सत्यनारायण व्रत भाई हम द्वितीयोध्याय। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अर्पित कर दीजिए, पुनः पुष्प लीजिए। तीसरे अध्याय की हवन कुंड लाइए, लकड़ी लगाई इधर। शंख बजा दो, है ना, शंख गिनत रहा। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। पुनः ले लो तीसरे अध्याय की कथा, तीसरा शंख सुनिए, है ना। उल्का मुखो महाराज तपस्यासीन महामति। उल्का मुख नाम के राजा की कथा कहते, याद रखना, सबके जीवन, सबको सब नहीं मिलता, याद रखना। जीवन में कुछ न कुछ कमी है और कमी भगवान जानबूझ के देते हैं। क्यों? उसी बहाने लोगों को याद आता है। अगर लोग संपन्न ही हो जाए तो कहते हैं भैया सुख में लोग भगवान को भूल जाते हैं, है ना। इसलिए थोड़ी कमी होती है। और इसीलिए माता कुंती को जब कन्हैया जाने लगे, है ना, लीला संवरण करके, लीला समाप्त होने के बाद, तो मैया कुंती को कन्हैया ने पूछा कि बुआ तुझे चाहिए क्या, बता। सबको सब दे, मैं भगवान हूँ, है ना, तो तू मुझे जो समझे, लेकिन मैं भगवान। आज तू जो मांगेगी तुझे दे दूंगा, मांग तो सही। तो क्या कहा मैया ने? कहा है कान्हा, मुझे देना जो मैं जो मांगूंगी वो तो दे नहीं सकता। कन्हैया ने कहा कि क्यों बुआ, मैं क्यों नहीं दे सकता, कहो तो सही। तो कन्हैया ने, माता कुंती ने भगवान से क्या मांगा है, देखिए, कोई जगत में कोई व्यक्ति मांग ही नहीं सकता। विपदः सन्तु न शश्वत् यत्र यत्र जगत गुरु। हे प्रभु, आप देना चाहते हो तो मुझे विपत्ति दीजिए, मुझे दुख दीजिए। बोले अरे ये लोग तो सुख की कामना करते हैं बुआ, इतना जीवन में जो तुझे दुख मिला है ना, पति चले गए जवानी में, बच्चों को लेकर के इतना भ्रमण करना पड़ा, इतना कष्ट भोगने के बाद भी दुख कम पड़ा? कहा हाँ दुख बहुत कम इसीलिए है कन्हैया कि जब जब जीवन में दुख रहा ना तब तक तू मेरे साथ था। आज थोड़ी सुख की घड़ी है कि तू छोड़कर जा रहा है ना। वही हनुमान जी वाली बात। भक्त क्या मांगता है? कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। यही विपत्ति है भक्तों के लिए। विपत्ति यही कि जब सवेरे की पूजा छूट जाए, घर में नित्य कर्म छूट जाए, ठाकुर जी की सेवा छूट जाए, उनके लिए विपत्ति है। घर में पहाड़ टूट पड़ता है। अरे आज कन्हैया को भोगे नहीं लगा नहीं, तो घर में कई कई ऐसे घर हैं जहाँ कन्हैया साल भर में एक बार नहाते हैं, वही जब पूजा होगी तो बाकी दिन ऐसे पड़े रह जाते हैं बेचारे मंदिर में। हाँ, एक दिन खाते हैं, है ना, और बाकी साल भर सीता राम जी के प्यारे, है ना, ऐसे नहीं भक्ति। भक्ति नित्य विषय है, ये नित्य कर्म है हमारा, है ना। रोज उनको कुछ भोग लगाइए, पंचमेवा माखन मिश्रित जो मिल जाए, है ना। भगवान तो भाव के भोग तो लगाए। और अगर आप वैष्णव है तो घर में जैसे लहसुन प्याज नहीं बन रहा है, क्यों? क्योंकि वैष्णव है। और वैष्णव है तो ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही प्रसाद पाई। लहसुन प्याज रहित जो भोजन बना वो तो भगवान का ही है ना, वो भगवान को भोग लगाइए, तुलसी पत्र डाल के रोज प्रसाद पाई, तो जीवन में एक अलग आनंद होगा। तो ये कथा का यही फल है कि जीवन बदल जाए, है ना। और जीवन नहीं बदला तो फिर भजन नहीं हुआ। भजन क्या है कि भैया जीवन सही दिशा ले ले। या उल्कामुख महाराज के जीवन में कष्ट था, पुत्र नहीं था, नदी के किनारे व्रत करते, साधु नाम का बनी आया। बनी ने पूछा महाराज किमर्थम गुरु से क्यों करते हो कथा? कहा संतान प्राप्ति के लिए मुझे भी बताइए। सारा विधान बता दिया। घर पे गए हैं, पत्नी लीलावती को बताया, दोनों ने मनोती मानी। भगवान जब संतान दोगे तो पूजन करेंगे। और हुआ क्या? कहा 10वें मासी वही तस्या कन्या रत्न मजायत, है ना। और उसमें भी उसने वो कोई भेदभाव नहीं रखा। क्या किया? जिस सखी सब गावे सोहर रतिया, सोहर मन घर में गाएगा। इतना उत्सव से खूब धन खर्च किया। देवी ने कहा स्वामी बहुत बढ़िया, लेकिन ये
पूजा कब होगी, व्रत कथा कब करोगे? तो समझा दिया, बेटी बड़ी होगी तो विवाह ये दया करिष्यामि व्रतम प्रिय, बेटी बड़ी होगी तो विवाह के समय व्रत करेंगे, समझा करके चले गए हैं। और उसके बाद भैया धीरे धीरे दिन बीतने लगा, बिटिया विवाह की योग्य हुई। और क्या किया, कहते भैया दुर्भाग्य के कारण व्रत करना भूल गए, विवाह हो गया धूमधाम से। यहाँ दामाद के साथ व्यापार करने गए, भगवान ने दुख दिया है, दामाद के साथ वो चोरी में पकड़े गए, किया तो नहीं था, ये तो भगवान की माया ही है। वास्तव में आप मानिए न मानिए, ये सब ठाकुर जी की माया है ना। न जाने कब राजा को रंग बना दे, न जाने कब रंग को राजा बना दे, है ना। यहाँ पे क्या है, कहा भगवान की माया, वो चोरी में पकड़े गए, घर में जो धारा सारा का सारा धन था वो भी समाप्त होने लगा, माता बेटी भिक्षा मांगने लगी। एक बार बेटी पहुंची है मंदिर में, बैठ करके भगवान की कथा सुनी पूरी, और माँ को प्रसाद दिया, रात्रि होने पर गई, माँ ने पूछा कहाँ थी बिटिया, भगवान की कथा का महत्व बताया। अगले दिन दोनों ने कथा करी और भगवान से प्रार्थना करी कि पति दामाद घर आ जाए, इसलिए भगवान का पूजन कर रहे हैं और दोनों का कुछ सूचना मिल जाए। यहाँ भगवान बड़े प्रसन्न हुए इनकी सेवा को देख करके, और वहाँ पे राजा को स्वप्न दिखाया, दोनों को मुक्त कर दो। राजा ने दोनों को मुक्त कर दिया है, कारागार को छोड़ दिया और भगवान की जय जयकार करते हुए नगर के प्रस्थान किया। जय जय श्री कृष्ण पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण तृतीयोत्सव, प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चौथे अध्याय की कथा। ओम यात्रां तु कृतवान् साधुर्मंगलायन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययो। चौथे अध्याय की कथा। दोनों यात्रा के लिए निकले और राजा ने बहुत सारा धन दिया, बहुत सारी संपत्ति देकर के सम्मान पूर्वक विदा किया है। भगवान ने पुनः परीक्षा ली है इनकी। क्या किया, भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया, पूछा कि पुत्र तेरे नौका में क्या है, कि मस्ती तवनो स्थितम, नाव में क्या है। तो भैया कहते धन अच्छा भी है बुरा भी है, क्यों, क्योंकि धन दौलत भी है ना, जब आती है तो भी लात मारती है, जाती है तो भी लात मारती है, आती है तो व्यक्ति ऐसे अकड़ जाता है ना, किसी से सीधे मुंह से बात न करे, और जाए तो भी स्थिति गंभीर। यहाँ पे क्या है, कहा भैया जो धन नारायण की सेवा में लगे वही लक्ष्मी है। नहीं तो लक्ष्मी जब अकेले आएंगी ना, उल्लू पे बैठ के आएंगी तो सामने वाले को उल्लू बना देगी, है ना। और जब नारायण के साथ आएंगी तो लक्ष्मी बनकर के गरुड़ पे आएगी। और गरुड़ कौन है, गरुड़ ज्ञान के प्रतीक है। तब परिवार में सुख शांति होगी, तब परिवार में आनंद होगा। इसलिए केवल लक्ष्मी नहीं, नारायण की उपासना करिए, माता लक्ष्मी स्वयं चली आएंगी। यहाँ पर क्या है, कहा जब धन का अभिमान था, झूठ बोला, क्या कि भगवान ने पूछा तेरी नौका में क्या है, कहा लता पत्रादिकम चैव। क्या दिया था, हीरे जवाहरात दिए थे राजा ने, लेकिन क्या कहा, लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरणो मम, तेज पत्ता मसाला धनिया ये सब भरा है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं बेटे, सत्यं भवतु ते वच, तेरी बात सत्य हो जाए। तो क्या हुआ, कहते भैया सब कुछ चला गया, जो भी भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ था सब तेज पत्ता मसाला बन गया। नाव हल्की होकर उतराने लगी, दामाद को कहा देखिए, दामाद ने देखा, कहा सब कुछ चला गया। पिताजी मूर्छित होकर गिर पड़े, दामाद ने उठाया, कहा जिसने बिगाड़ा वो बना भी सकता है, जाइए भगवान के पास। और दौड़ करके गए, भगवान से प्रार्थना करी, भगवान मुझे क्षमा करिए, अब कोई अपराध नहीं करूंगा, है ना। और जब क्षमा याचना करी, भगवान प्रसन्न हो गए, सब कुछ प्रदान किया। पुनः जब नौका लेकर के वो आए हैं तो भगवत कृपा से कहते हैं भैया वहां नौका के पास सब कुछ प्राप्त हो गया। घर में जब अपने नगर के प्रस्थान किया, धन के रक्षक दूतों को घर पे समाचार के लिए भेजा, माता बेटी भगवान का पूजन कर रहे थे। जैसे ही सुना पति देवता आ गए, तुरंत दौड़ करके घर पे आई, भगवान की कथा सुनी। और यहाँ पे क्या है, माँ बेटी में माता गई पति दर्शन करने के लिए, बेटी ने भी प्रसाद का तिरस्कार करके पति दर्शन के लिए गई। जब नदी के किनारे कहते भैया उनका पति जल में अदृश्य हो गया, सब रोने लगे। तो वहां ऊपर से आकाशवाणी की, भगवान की वाणी, आकाशवाणी हुई कि भैया तेरी बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार किया, यदि प्रसाद ग्रहण करेगी तो पति को प्राप्त करेगी। जैसे सुना दौड़ करके गई, प्रसाद को ग्रहण किया, पुनः घर पे आई। इसके फलस्वरूप और फिर जब वहां गई नदी के किनारे, पुनः देखा पति देवता नौका को लेकर आए थे, भगवान की जय जयकार करे, सत्यनारायण भगवान की जय। और तब से संकल्प कर लिया जितना हो सके उतना भगवत सेवा करेंगे, उसके फलस्वरूप जब तक रहे यहाँ धरा पे आनंद में रहे। और जब शरीर छोड़ा तो भगवत धाम को गए। जय जय श्री कृष्ण पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम
अथ चतुर्थोत्सवः। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ओम पंचमोऽध्याय, पांचवें अध्याय की कथा। यात्रां तु कृतवान् साधुर् मंगलायन पूर्विका, ब्राह्मणेभ्यो धन दत्त्वा तदा तो नगरं ययो। क्या है? पांचवें अध्याय की कथा का बन के तुंगध्वज नाम के राजा की कथा है। बड़े प्रजापालक, बड़े प्रतापी राजा, लेकिन ऐसे राजा के जीवन में भी दुख था। क्या दुख था? कहते भैया वो एक बार एकदा सवनम गत्वा हत्वा बहुविधान पशु, एक बार वन में जाकर के बहुत सारे पशुओं को मारकर, और फिर जब वो आए हैं इनके साथ अगरबत्ती के साथ अंदर एक दास वनम गत्वा हत्वा बहुविधान पशु, बहुत सारे पशुओं को मारकर एक वृक्ष के नीचे आए, बैठे, देखा छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा दृष्टमातु दर्पेणा न गतो न नाम स, अभिमान के कारण राजा गया नहीं और भगवान को नमस्कार भी नहीं किया। और जब प्रसाद दिया है बच्चों ने लाकर के, प्रसाद का तिरस्कार कर दिया, इससे इनको दुख मिला है। क्या दुख मिला? कहते हैं तस्य पुत्र शतन नष्टवा धन धान्यादिकं चयत्, 100 पुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गए। जब सब कुछ चला गया, दुख आया, तो भगवान की याद आई और फिर गए हैं गांव में, बच्चों को बुला करके भगवान की कथा करी, प्रार्थना करी, प्रभु मुझसे बहुत अपराध हुए हैं, मुझे क्षमा करिए। और कथा के बाद जब भगवान से प्रार्थना करी, ठाकुर जी के आशीर्वाद से भगवान ने उनको क्षमा कर दिया है। पुनः जब अपने नगर में गए, पुनः अपने परिवार को देखा, सबको देखा, बड़े प्रसन्न हुए, भगवान से प्रार्थना करी और कहा कि प्रभु ऐसी कृपा करिए कि हमेशा मैं आपकी सेवा करता रहूं, आपका भजन करता रहूं। और यही प्रार्थना की, भक्ति करते छूटे मेरा प्राण, प्रभु ये वर मांगू सदा, और है जन्म जन्म तेरा साथ, प्रभु ये वर मांगू सदा। और तेरा मुखड़ा मनोहर निहारा करूं, और तेरे भक्ति के गुण गान। स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम पंचमोत्सवः। कहते भैया यहाँ भी भगवान ने सब दिया, और जब अंत में बुलावा आता है और तो वहां जाने के बाद भी भगवान अपने चरणों में स्थान देते हैं। दूसरे अध्याय में जो पंडित जी हैं, शतानन नाम के ब्राह्मण देवता, वो सुदामा जी बने हैं। तो सुदामा जी ने कन्हैया की भक्ति करी, उसके फलस्वरूप जब तक रहे आनंद में रहे, और जब शरीर छोड़ा तो श्री ठाकुर जी के श्री धाम को गए हैं। और जो उनका मित्र था लकड़हारा, वो केवट जी बने हैं, राम जी को गंगा पार किया है। और मेरी नैया में लक्ष्मण राम, और गंगा मैया धीरे बहो, राम जी को गंगा पार किया है। और क्या प्रार्थना की कि एक जो नाविक है दूसरे नाविक से उतराई नहीं लेता, तो जब मैं आपके किनारे आऊंगा, और जब तब भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। याचना करी भगवान की कृपा से। कहा जब शरीर छोड़ा तो भगवान के साकेत धाम को गए हैं। तीसरे अध्याय वाले राजा महाराज दशरथ बने हैं। दशरथ जी ने क्या किया? सभी प्रकार के यज्ञ कर्म को किया, राघव जी से बहुत प्रेम किया है। कहा भगवान की पूजा का फल क्या है? यही कि भगवान से प्रेम हो जाए। जो प्रेम संसार से है उतना प्रेम अगर भगवान से हो जाए तो मानना कि वास्तव में भक्ति होती है। यहाँ पे आनंद में रहे। और कहते हैं भैया महाराज श्री ने राम राम कहते हुए तन का त्याग किया, तो भगवान के साकेत धाम को गए हैं। और जो साधु नाम का बनिया है मोरक ध्वज नाम का राजा बना, पुत्र को भी चीर करके ठाकुर जी को अर्पित किया था। भगवान ने बहुत कठिन परीक्षा ली थी, लेकिन भगवान ने फिर हृदय से लगाया, सब कुछ प्रदान कर दिया। और भगवान की कृपा से वो भी बड़े प्रसन्न रहे। और भूतवा तुंगध्वजो महाप्राज्ञो स्वयंभुवो भवत् किला। जो तुंगध्वज नाम के राजा है वो क्या बने? कहते हैं भैया मनु और शत्रुघ्न, उन्होंने सभी प्रकार के यज्ञ कर्म को किया है, उसके फलस्वरूप बड़े आनंद में रहे। और
जब शरीर छोड़ा तो भगवान के वैकुंठ धाम को गए हैं। और जो छोटे छोटे ग्वाल बाल है, जन्मांतर में ब्रज मंडल में निवास करने वाले ग्वाल बाल बने, तो कन्हैया की भक्ति करी, गौ माता की सेवा करी, और गौ माता के आशीर्वाद से जब शरीर छोड़ा तो गौलोक धाम को गए। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अर्पित कर दीजिए, हाथ में जल लीजिए। अनेन कृतेन